ब्रह्मा जो शरीर छोड़ गया हार्ट फेल होकर के, बाबा ने कहा योगी का हार्ट कभी फेल हो नहीं सकता, मुरली में बोला। तो जीवित ब्रह्मा की बात है या ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई बच्चे में मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के जो पार्ट बजाती है उसकी बात है? हैं? तो एक ही तो शरीर है, जगन्नाथ और श्रीनाथ है एक ही चीज कि अलग अलग है? व्यक्ति एक है या दो हैं? व्यक्ति माने पर्सनालिटी, आत्मा नहीं। आत्मा को व्यक्त नहीं कहेंगे। आत्मा अव्यक्त है कि व्यक्त है? आत्मा तो अव्यक्त है, लेकिन व्यक्ति माना पर्सनालिटी जो देखने में आता है इन आंखों से, उसको कहते हैं व्यक्त। वो एक ही है, चाहे वो जगन्नाथ के रूप में हो कहा जाए और चाहे वो श्रीनाथ के रूप में कहा जाए। कितना कोशिश करे तब भी कभी कभी योग लगेगा, कभी नहीं लगेगा बाबा। पूर्व जन्म में कभी बहुत अच्छे काम किए हैं और कभी बहुत खराब काम किए हैं, तो वो खराब कर्मों की रील जब संगम युग में उदय होगी तो याद आएगी या नहीं आएगी? खराब कर्मों की 63 जन्मों के खराब कर्मों की रील संगम युग में उदय हो रही है, तो याद आएगी या नहीं आएगी? नहीं याद आएगी, कठिनता से याद आएगी, लेकिन उस समय और ज्यादा याद करना चाहिए है। और हाँ, बाबा के याद करना चाहिए कि शिव बाप को याद करना? शिव बाबा को याद करना चाहिए या शिव बाप को याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा कहा जाता है साकार निराकार दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। निराकार माने बिंदु और साकार माने इसका साकार में चेहरा दिखाई पड़ता है। वो दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको याद करना चाहिए। अभी तो बताया शिव बाप वो योग नहीं सिखाता। योग कौन सिखाता है? शिव बाबा योग सिखाता है। तो किसको याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा इससे भी संबंध जोड़ने की बात कही। हाँ जी। तो संबंध तो कोई ऐसा तो नहीं है कि साकार से ही कोई शरीर का संबंध होता है? जैसे अभी ऐसा तो कोई नहीं है जो साकार से शरीर का संबंध होता है। क्या कईयों का ऐसा है, मतलब जो सोचते हैं कि जैसे कि हम लोग सर्व संबंध साकार बाप से जोड़ रहे हैं। हाँ? जो कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये उनके दिमाग में डाल दिया गया। हाँ? ये जो वो आपको बोल रहे हैं कि सर्व संबंध एक बाप से है, तो हमारे तो यहाँ ऐसा है नहीं है? तो हमारे तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी में ऐसा है नहीं, तो युद्ध निराकार को याद करते हैं। तो आपके ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मा कुमारी से ऐसा कहती है, मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ। तो अभी बाप ने बोला हमारी ब्रह्मा कुमारियों में तो ऐसा है कहती है हमारी ब्रह्मा कुमारी में ऐसा नहीं है। हाँ। वो कहती है भी एक निराकार, हम तो निराकार ज्योति बिंदु याद रखते हैं। हाँ। तो सर्व संबंध हम तो मन बुद्धि से बैठे बैठे जोड़ते हैं। अच्छा, उन्हें संबंध शब्द का अर्थ नहीं मालूम है क्या? उनको संबंध शब्द का अर्थ क्या है वो पता ही नहीं। संबंध, सम माना संपूर्ण और बंध माना बांधना। सम माना संपूर्ण और बंध माने बांधना, और सम माना समान और बंध माने बंधन। समान बंधन, क्या? समान बंधन, उसको कहते हैं संबंध। क्या? वो भी दृष्टि से हमको देख रहा है, हम भी उसको दृष्टि से देख रहे हैं, तो दृष्टि के द्वारा समान बंधन हो गया। वो भी सब इंद्रियों से हमको प्यार कर रहा है और हम भी उसको सब इंद्रियों से प्यार कर रहे हैं, तो ये हो गया संबंध। संबंध कोई न कोई साकार इंद्रियों के साथ बंधने को कहा जाता है संबंध। क्या? बिंदी के साथ संबंध नहीं जुटता। संबंध कब जुटता है? जब वो निराकार साकार में आता है। अगर ऐसे ही संबंध जुट जाए तो ऊपर से नीचे आने की क्या दरकार?
फिर तो बिंदी के साथ संबंध जुट जाता। वो तो सब जब साकार में आता है तब संबंध जुटते हैं अनेक प्रकार के। मुरली में भी बोलते हैं, मैं बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं, तुम बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं हो, मेरे बच्चे, बच्ची भी नहीं, क्या हो, बच्चे, और मैं तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं है। कब? जब मैं बिंदु रूप में हूं और तुम भी बिंदु रूप में हो। फिर जब मैं बिंदु किसी शरीर, साकार शरीर में प्रवेश करता हूं तो अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो मां का संबंध जुटा, और बाप के रूप में प्रवेश करता हूं राम बाप में तो बाप का भी संबंध है, टीचर का भी संबंध है, गुरु का भी संबंध है, सर्व संबंध है। अव्यक्त वाणी में बोला है, जिस संबंध की भासना में संगम युग में कमी रह जाएगी वो संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे भक्ति मार्ग में। क्या? मान लो कोई बाप के संबंध में अनुभव नहीं कर पा रहा है, अभी संगम युग में बाप के साथ अनुभव नहीं हो पा रहा है, तो जो 63 जन्म होंगे उसमें बाप के प्यार के लिए तड़पता रहेगा। उसे बाप का वो जो तृप्ति होनी चाहिए, वो संगम युग में फाउंडेशन पड़ गया अतृप्त रहने का, वो फाउंडेशन वहां तक चलता रहेगा। ऐसे ही हर संबंध के बारे में। और बाबा ये जो रुद्र माला जो 2.5 लाख बताया, 4.5 लाख 2.5 लाख विजय माला और 2.5 लाख रुद्र माला, और रुद्र माला का जो भट्टी होता है बाबा, अभी तो 2008 तक लगभग विजय माला विष्णु का पाठ हो जाएगा ऐसा बोला। तो फिर भट्टी जो होगा ये जो अभी 7 दिन से चल रहा है कंपिल में, सभी का वही कंपिल में 7 दिन ऐसे नियम होगा, कैसे होगा वो? कैसे अभी तो लगभग 15-20 हजार के आसपास में, तो 2.25 लाख का भट्टी कैसे हो जाएगा? 2.25 लाख की होनी है, 4.5 लाख की भी होनी है। तो वो तो पवित्र है ही ना, वो पवित्र है, वो योग लगाए बगैर ही पवित्र बन जाते हैं। मतलब बाबा ने बताया वो तो जन्म जन्मांतर की रानी क्वालिटी। हाँ, रानी क्वालिटी की आत्माएं तो हैं, लेकिन अभी जो रानी क्वालिटी की आत्माएं जो ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंशी हैं, जो भी हैं, वो अभी दृष्टि किससे लेती हैं और देती हैं? देहधारियों से दृष्टि लेती रहती हैं, तो पतित बन रही हैं, पावन बन रही हैं। कौन सी मुरली में बताया है कि जात जात के पतित मनुष्यों से बैठ करके दृष्टि लो और दो, इंद्रियों में डुबो? एक बाप से दृष्टि हो, ये बोलो। ये पतित बना नहीं हुआ? फिर याद नहीं आएगा? आंख से जिसको देखेंगे और घंटों बैठे बैठे देखते रहेंगे, वो तो सारा 8-8 घंटे के योग लगा देते हैं, बैठ जाते हैं, तो याद नहीं आएंगे वो? तो पतित हुआ हो रहे हैं या पावन बन रहे हैं? पतित बन रहे हैं। तो बिना बाप की याद के पावन बन जाएंगे वो? उनको भी ज्ञान चाहिए बाप का, बाप की पूरी पहचान चाहिए। वो ठीक है, वो उनकी बुद्धि में ज्ञान की पहचान बड़ी जल्दी बैठ जाएगी, क्योंकि जैसे बच्चा होता है, कोई कन्या होती है, उसकी बुद्धि में ज्ञान छप जाता है जल्दी से, और जो विकारी होते हैं उनकी बुद्धि में इतनी जल्दी ज्ञान बैठता नहीं। तो वो पवित्र आत्माएं आएंगी उधर से, कम शरीर से तो अपवित्र नहीं हो रही है, तो जो आश्रम के पवित्र वातावरण में रही पड़ी हैं वो इधर आएंगी तो जल्दी से ज्ञान उनकी बुद्धि में छप जाएगा, और छपा हुआ ज्ञान वो दूसरों को बांटना भी शुरू कर देंगी। क्या? जो विकारी मनुष्य होता है वो भले ज्ञान ले ले, और ज्ञान लेने के बाद फिर विकारी बनता है घर में जाके, तो उसके मुख में से ज्ञान निकलता ही नहीं, वो दूसरों को ज्ञान नहीं सुना पाता। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान छप जाता है वो दूसरों को ज्ञान सुनाए बगैर रह नहीं सकता। और इसीलिए बोला कि ब्रह्मा कुमारियों में से लास्ट में आएंगे और ये इनसे पहले चले जाएंगे। हाँ जी, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। रुद्रमाल एक कैसेट में अभी बोला था कि जो आदि में अभी साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदि में जो शुरू में जब साक्षात्कार हुआ था बहुत आत्माएं निकली थी, प्रजा क्वालिटी समझ लीजिए कैसी हुई, तो अंत में भी ऐसा ही होगा क्या? साक्षात्कार के द्वारा अंत में। तो क्या इसी जो राम बाप के द्वारा साकार बाप का जो पाठ है
क्या इसी के द्वारा ही सब साक्षात्कार होंगे? अव्यक्त वाणी में बोला है बाप के वारसदार भी बनते हैं, बाप की प्रजा भी बनती है और बाप के भगत भी बनते हैं। क्या? तो सवाल ये है, बाप अपने वारसदार बच्चे बनाने के लिए आता है या प्रजा बनाने के लिए आता है? राजा बनाने के लिए आता है, राजयोग सिखाने के लिए आता है या प्रजा बनाने के लिए आता है? राजा बनाने के लिए। फिर प्रजा कैसे बन जाती है? बाप से भक्ति तो आती नहीं, बाप से तो ज्ञान आता है, भक्ति रावण से आती है, तो बाप के भगत कैसे बन जाते हैं? अव्यक्त वाणी में बोला है बाप के वारसदार बच्चे भी हैं, प्रजा भी है और भगत भी हैं, और वो यहीं तैयार हो रहे हैं, होंगे या हो रहे हैं। तो आदि सो अंत बोला ना, इसलिए आदि में जो हुआ था वो अंत में सब होगा। आदि में भी साक्षात्कार हुए थे। हाँ वही। हाँ, तो जिनको साक्षात्कार हुए वो हो गए भगत। लेकिन उस समय साक्षात्कार जो हुए थे वो कृष्ण के हो रहे थे और बूढ़े ब्राह्मण के हो रहे थे। उसके लिए मिसाल दिया है, जैसे आदि में कृष्ण के साक्षात्कार होते थे और बूढ़े ब्राह्मण के साक्षात्कार होते थे, रचना के साक्षात्कार होते थे आदि में, ऐसे अंत में अब बाप को देखेंगे। तो कईयों का कहना तो जो बंद आंखों से देखेंगे वो हो गए भगत। उनकी बुद्धि में ज्ञान समझाने से भी नहीं बैठा होगा तो साक्षात्कार से उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। मुरली में तो बोला है, जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे कि बाप आया हुआ है। मुरली में आगे बोला है ऐसों को भगा देना चाहिए। क्या? वो हमारे काम के नहीं है, वो बाप के वारसदार बच्चे नहीं है, वो हमारे कुल में आने वाले नहीं, हमारा राजकुल है, हमारे राजकुल में वो आने ही वाले नहीं है, तो हम अपने राजकुल को बर्बाद क्यों करें उनके संग के रंग से? भगा दो। क्या? ये दो प्रश्न इन्होंने दोनों ने पैदा किए और वो पूरे हल नहीं हो पाए। हाँ, अपनी बात पूरी करो। नहीं वो ना, जो आदि सो अंत कहा ना। हाँ जी। तो आदि में भी जैसे मम्मा को भी जेल, ओम राधे मम्मा को भी जेल में ले गए थे जब जेल हुई थी, जब केस हुआ था ना, कोर्ट में ले गए थे। कोर्ट में, वही तो कोर्ट में। वही तो कैसे कोर्ट और जेल एक ही बात है? तो जेल में नहीं, कोर्ट में गए थे, केस हुआ था, मतलब हाँ। केस तो हुआ था ना उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी जो हो रहा है, हाँ। अभी भी तो अपने एडवांस में भी हमारा आदि से अंत हो रहा है। हाँ। तो ब्रह्मा कुमारी हमारे भाई बहनों में यही फैलाती है कि देखो अगर भगवान होते हैं तो कोई जेल में जाते हैं क्या? अरे भगवान तो जेल में पैदा ही हुआ था। कृष्ण भगवान जेल में पैदा नहीं हुए थे। फिर और दूसरा उनका कहना यही होता है कि अगर भगवान है, अगर वो तुम्हारा भगवान है, तो फिर वो हमारी मुरली ले लेकर के वो पढ़ के पेन ले लेके पढ़ के सुनाता है। तो भगवान है तो वो अपनी मुरली क्यों नहीं रच लेता है? उसमें भगवान तो है, सीधा बात हो गई। तुम्हारी मुरली क्यों सुनाता है? पहली बात तो यह है, हमारी मुरली और तुम्हारी मुरली होती है क्या? मुरली एक भगवान की होती है या हमारी तुम्हारी होती है? एक भगवान। मुरली तो हमारी तुम्हारी होती नहीं, मुरली तो भगवान की होती है। दूसरी बात, भगवान के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो वो 3 तरह के पार्ट बजाता है, बाप, टीचर और सदगुरु। तो टीचर के रूप में जब पार्ट बजाता है तो टीचर टेक्स्ट बुक लेकर के पढ़ता है या स्टूडेंट पढ़ता है? स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है और टीचर उसका अर्थ समझाता है। अब एक ही शरीर में टीचर भी बैठा हुआ है, सुप्रीम सोल तीसरे नेत्र के रूप में, और स्टूडेंट भी बैठा हुआ है अधूरे चंद्रमा के रूप में। तो कौन पढ़ता है और कौन समझाता है? मुरली पढ़ता कौन है और मुरली का अर्थ कौन समझाता है? ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट हुए, ब्रह्मा बाबा हुआ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, वो मुरली पढ़ता है और समझाता कौन है? टीचर। शिव बाबा टीचर बन करके उसका अर्थ समझाता है। उसे मुरली को रेफर करने की जरूरत थोड़ा ही है, उसकी तो खुद की बोली हुई मुरली है, उसे पढ़ने की क्या दरकार?
तो वो कहते हैं कि अगर भगवान है तो छुप छुप के भागने की दरकार क्या है? अरे कृष्ण भगवान है। जब कंस मुरली में बोला है, जब मैं आता हूँ तो कंस, जरासंध, शिशुपाल तुम बच्चों के पिछाड़ी पड़ते हैं। आता हूँ तभी तो कृष्ण और कंस होते हैं। अभी संगम युग में कृष्ण और कंस हैं या सतयुग में होंगे? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे। अभी हैं कंसी जरासंधी, ये मुरली में बोला है। तो अभी कृष्ण भी है साकार में और कंसी जरासंधी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं कि कहीं मिल जाए तो हम उसको अभी हाल दुपट्टा करें। ये तो हुई कृष्ण की बात कि कंस के डर से कृष्ण गावड़े गावड़े में भागा भागा फिरता था, कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में, कभी किसी गांव में। तो ये जो कथाएं हैं वो किस समय की हैं? अभी संगम युग की याद, संगम युग की यादगार है। चलो ये तो कृष्ण की बात हुई। तो राम, अब आ जाओ राम के ऊपर। राम हाँ जी, को जंगलों में मारा मारा नहीं फिरना पड़ा। हाँ जी, रावण का आक्रमण होता था और राम को मनुष्य नहीं मिले। जंगल में कौन मिले? बंदर मिले। कांटों के जंगल में बंदर मिल गए और रावण को मनुष्य मिल गए। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, है? रावण को मनुष्य मिले और राम को बंदर मिले। कारण क्या है? ये युक्ति है भगवान की। भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने की ये युक्ति है कि न सांप मरे न लाठी टूटे। क्या? सांप भी भाग जाए और लाठी भी बच जाए। माने दुनिया में खून खराबा न हो। ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चे सेफ्टी से ज्ञान ले लें, राजयोगी बन जाएं, नई दुनिया भी बन जाए। क्या? नहीं तो दुनिया में राजाई ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कितना खून खराबा होता है तब राजाई मिलती है। लड़ाई होती तभी तो राजाई मिलती है, बिना लड़ाई के कहीं राजाई मिलती है? तो भक्तों ने वो महाभारत युद्ध दिखा दिया है, रामायण का युद्ध दिखा दिया है, देवासुर संग्राम दिखा दिया है। वो समझते हैं कि स्थूल लड़ाई हुई होगी। अरे महात्मा लोग भी ये नहीं सिखाते कि हिंसा करो। तो भगवान आके हिंसा करना सिखाएगा क्या? वो तो युक्ति से काम निकालता है। क्या युक्ति है? हम बच्चों को भी आर्डर देते हैं बाबा मुरली में कि तुम्हें कोई मारने आवे तो तुम क्या करो? हैं? गांधी जी तो सिखाते थे कोई गाल में एक चांटा मारे तो दूसरा गाल कर दो। सामने कर दो। ये तो गांधी जी सिखाते थे। और शिव बाबा क्या सिखाते हैं? अगर कोई हिंसा करने आए, मारपीट करने आए तो तुम क्या करो? भाग जाओ। तो हम बच्चों को ये बात सिखाते हैं तो वो बात अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जैसे कि रामायण में अच्छा, अब ये राम की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई। हाँ जी, अभी रही शंकर भगवान की बात। हाँ जी, जो असली भगवान है, हाँ जी, उनके लिए क्या दिखाते हैं? भस्मासुर पीछे पड़ा हाँ जी, तो लड़ाई लड़ी या भागे भागे फिरते रहे सारी दुनिया में। आगे आगे सारी दुनिया में भागे भागे फिरे, उन्हें कहीं शरण ही नहीं मिली। खुद ही तो वरदान दिया और खुद ही भागा भागा पीछे पीछे। तो भगवान भागा भागा नहीं फिरता है क्या? है? लेकिन बाबा जहाँ भी भगवान जाते हैं वहाँ कुछ कल्याण तो होगा। जैसे भी नेपाल में अपने यही भगवान नाम ही तब पड़ता है जब भागा भागा फिरता है। वो भगवा, हाँ भगवा, हाँ भगवा, वो भगवान भगवा है। हाँ क्यों? रणछोड़। कृष्ण का नाम रणछोड़ नहीं है? छोड़ है, हाँ रणछोड़। रण माना युद्ध हाँ जी, और छोड़ माना छोड़ के भाग जाए। जो युद्ध छोड़ के भाग गया उसका नाम रणछोड़। तो उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान तो है नहीं। हाँ जी, क्या? वो भी तो विदेशी आत्माएं हैं, हाँ जी, विदेशों में जन्म लेती रही, अभी संगम युग में आकर के ब्राह्मण बन गई। ब्राह्मण बनने के बाद उन्हें शास्त्रों का उतना गहरा ज्ञान है नहीं, तो वो कैसे समझेंगे? इसलिए वो उल्टे पलटे प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी भगवान गए तो वहाँ कुछ कल्याण तो जरूर होगा ना।
तो हो रहा है ना, देखो नेपाल में कल्याण हुआ कि नहीं? वही वर्तमान देख रहे हैं कि नेपाल में अभी तक वो तो बंधन था। जैनियों में हाँ जी, ये मान्यता है हाँ जी, कि तीर्थंकर भगवान जहाँ जहाँ कहीं जाते रहे, वहाँ जो परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाती अपने आप ही दूर हो। अपने आप। जहाँ से कहीं अकाल पड़ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और जहाँ अकाल पड़ रहा है और वहाँ भगवान के चरण पड़ गए, भगवान पहुँच गए, हरा हो गया तो वहाँ हरा भरा होने लगता था। बाबा ये अनुभव कहीं बाढ़ आ गई और भगवान वहाँ पहुँच गए, अपने आप तो बाढ़ धीरे धीरे बंद हो गई। खलास हो गई। हाँ जी, तो भगवान के जाने से कल्याण होगा या कल्याण होगा? कल्याण ही ही कल्याण है। जहाँ अकल्याण दिखाई भी पड़ता हो तो वहां भी समझना चाहिए कि अभी हमें समझ में नहीं आ रही ये बात, लेकिन आगे चल के इसका फल अच्छा होने वाला है। उसका तो नाम ही शिव है। भगवान का नाम क्यों पड़ा? कोई काम किया होगा तभी तो शिव नाम पड़ा है। शिव माना क्या होता है? कल्याणकारी। वो जो भी काम करेगा, जो भी बोलेगा, जो भी सोचेगा, उसमें कल्याण ही कल्याण है। कोई भी कर्मेंद्रिय से काम करेगा, उस कर्मेंद्रिय के कर्म में कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो नहीं सकता। भगवान भी ऐसा काम करता है क्या? मुसलमान लोग ऐसे समझते हैं क्या? नेपाल में पशुपतिनाथ है, इसीलिए उसकी यादगार होगी फिर। हाँ जी, अभी जो पाठ आया है या चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो पशुवृत्ति का ही पाठ चल रहा था, जो आते ही ये कल्याणकारी सीन हुआ अभी। पशु माने जानवर, जानवर बुद्धि। जानवर में मनुष्य में क्या अंतर होता है? जानवर जो है, कोई भी आवेग आता है, कोई भी एक्साइटमेंट आता है तो सोचता नहीं है, वो जो कुछ करना है सो कर बैठता है। और मनुष्य, असली अर्थ में जो मनुष्य है, जानवर बुद्धि मनुष्य नहीं है, तो कोई भी काम करने से पहले सोचेगा कि इसका अंजाम क्या होगा, तब करेगा। तो नेपाल में यादगार बनी हुई है क्या? पशुपति नाथ। जो पशु जैसी आत्माएं हैं, जानवर बुद्धि आत्माएं हैं, जानवरों की तरह कर्म कर बैठती हैं, ऐसे जानवरों का जो पति है, क्या? जानवरों की जो रक्षा करने वाले हैं, पशु पति, और फिर उनका भी नाथ। जानवर जैसी आत्माओं के जो पति हैं, रक्षक हैं, उनके भी नाथ, स्वामी। तो श्रेष्ठ ही पार्ट है ना। और हाँ, कोई नहीं, हाथ उठा दो। ये अष्टरत्न, ये जो वीडियो है, जब प्रश्न पूछते हैं तो सामने ले लेना चाहिए। ये हमें क्या फर्क है बाबा? हैं? और अष्टदेव में हाँ, क्या फर्क है? अष्टरत्न वो है जो 108 की माला में 12-12 के ग्रुप हैं हर धर्म के, उन हर धर्म के ग्रुप्स के मुखिया हैं, वो अष्टरत्न है। रत्नों की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती है, कहाँ हीरा और कहाँ मोती, वैल्यू में बहुत फर्क हो गया ना। तो जो सूर्यवंश का मुखिया होगा वो तो हीरा रतन हुआ, और जो आर्य समाज का मुखिया होगा उसकी वैल्यू तो बहुत कम हो गई। तो रत्नों की वैल्यू में बहुत अंतर होता है। जो अष्टदेव होते हैं उनमें बहुत स्लाइट अंतर होता है, सिर्फ फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर होगा जो पहचानने में भी नहीं आएगा। अष्टदेव सूर्यवंश में से होते हैं। क्या है? देव है कि रतन है? देव। देव दूसरे धर्म वालों को भी देव कहा जाएगा या सूर्यवंशियों को ही देव कहा जाएगा? हैं?
चंद्रवंशियों को सेमी देवता कहेंगे या संपूर्ण देवता कहेंगे? सेमी देवता कहेंगे। सेमी देवता की देव के रूप में पूजा होनी चाहिए, पूजनीय होने चाहिए। नहीं, 8 नारायणों में 7 नारायण जो होते हैं बाद वाले, उनकी पूजा होती है क्या भारतवर्ष में? क्यों नहीं होती? है? होती है? नहीं होती। 7 नारायण कहाँ देखी? सतयुग में जो 7 नारायण बाद वाले हैं, बाद वाले जो 7 नारायण हैं, उनकी पूजा होती है भारतवर्ष में? है? गायन है, पूजा की बात कर रहे। पूजा नहीं होती। पूजा का आधार है संपूर्ण प्योरिटी। उन्होंने संपूर्ण प्योरिटी का पालन नहीं किया है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। इसलिए जो अष्ट देव हैं जिनकी पूजा होती है, तो वो संपूर्ण देवता हैं या खंडित देवता हैं? खंडित नहीं, ये चंद्रवंशी वाले। अष्टदेव जो हैं वो संपूर्ण देवता हैं, सूर्यवंशी देवता हैं, वो खंडित देवता नहीं है। अगर खंडित होते तो उनकी भी पूजा नहीं होती। बाकी ये जरूर है कि वो अष्टदेव जब अष्ट रतन में प्रवेश करते हैं बुद्धि योग से, तो एक हो जाते हैं। सूर्यवंशी कई धर्म में उन लोग भी आ जाता है, विधर्मी लोग है सूर्यवंशी लोग। हाँ, वो लोग भी सूर्यवंशी बन जाता है, विधर्मी लोग। बेधर्मी लोग सूर्यवंशी बन जाता है। जो आता है जो हैं? देववंशी अष्टदेव, अष्टदेव कई धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 9 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर जन्म में, हर जन्म में 10 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हर जन्म में कन्वर्ट होते रहते। नहीं तो सतयुग होगा क्या? सतयुग में क्यों कन्वर्ट होंगे? सतयुग में तो कोई कन्वर्ट नहीं होता। त्रेता में कोई कन्वर्ट नहीं होता। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, तब जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं दूसरे धर्म में जो नारायण बनती हैं और नारायण के फॉलोअर्स बनते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं। बाकी जो अष्टदेव हैं वो 62 जन्म लगातार कन्वर्ट नहीं होते, आखिरी जन्म में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। विधर्मी से भी आता है। हाँ जी, इसीलिए तो बोला है कि विदेशियों से बात करते हैं, डबल विदेशियों से बात करते हैं। तो अष्टदेव सारे क्या हो गए? उनमें से मोस्टली विदेशी हैं। और बाप भी क्या बन के आया हुआ है? विदेशी। जब बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है, तो जो असली बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी विदेशी हुए। आखिरी जन्म में आके सब नीचे गिर जाते हैं। नीचे गुरुओं को आकर के बाप उठाते हैं। और दोबारा भर्ती करना सकेगा कि नहीं सकेगा? कौन? जिन लोग भी इच्छा होगा तो। हाँ, दोबारा वो भट्टी करेंगे। जैसे कोई भारी भूल हो जाए, श्रीमती की बरखिलाफी हो जाए, जैसे किसी ने भट्टी कर ली, कुमार है, कुमारी है, और फिर उसके बाद शादी कर ली, तो उनको शादी कर ली तो भारी भूल हो गई ना, तो उनको दोबारा भट्टी करनी पड़े, माफीनामा लिखना पड़े। मतलब बाई चांस जैसे शुरू में गए तो इतना नहीं समझ पाए, तो क्या ऐसे रिफ्रेशमेंट के लिए हम दोबारा भट्टी पार्टी को ले जाएं? कोई जरूरी नहीं। जिसकी भट्टी खंडित हो जाए, जैसे 6 दिन भट्टी में रहे और 7वें दिन बाहर चले गए, तो उनको दोबारा भट्टी करनी पड़े। आप जब भट्टी की थी तो 7 दिन अंदर ही रहे ना, हैं? तो बाहर वाली दुनिया वालों से बातचीत तो नहीं की ना, तो फिर आपकी भट्टी दोबारा होने का क्या मतलब? कभी जाने की इच्छा होगा।